बच्चों आइए आज हम पढ़ते हैं प्रकाश, जो कि क्लास 10th में आपको पहला चैप्टर मिलेगा और उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और दूसरे को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, पहले हम लाइट समझते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, और अगर एग्जाम में आ गया तो हम कैसे लिखेंगे उसको, या हमसे कोई पूछ लिया तो हम कैसे बताएंगे। इतना अच्छा डेफिनेशन लिख दीजिए आप, एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको पूरा करने के लिए। प्रकाश की परिभाषा यह है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी अनुभूति हम अपने नेत्रों से करते हैं। लेकिन कुछ किताब से अलग मैं बता रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी अनुभूति हम अपने नेत्रों से करते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। यही कारण है कि हमारी छाया बनती है, शैडो बनते हैं। तो यहाँ देखिए शैडो की भी एक डिफिनेशन हमको मिल गई, ऑप्शंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड शैडो। जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचा वही शैडो है, वही छाया है। अच्छा, आपको अगर एक बात बता दें हम आपको चलते चलते कि ध्वनि और प्रकाश में अंतर क्या है। ध्वनि जो है वो मुड़कर चलती है और प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। जैसे उस कमरे में रेडियो बज रहा है, हमको सुनाई देगा, लेकिन उस कमरे में अगर बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो प्रकाश मेरे तक नहीं आएगा। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और ध्वनि मुड़कर चलती है। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे सामने देख रहे दीवार है, तो ये दीवार हमको कभी दिखाई देगी जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा, वहां से रिटर्न होकर, वहां से रिफ्लेक्ट होकर, वहां से परिवर्तित होकर हमारे आँख की रेटिना पड़ेगी, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो हमको दिखाई देगा। तो प्रकाश की परिभाषा आपने सुना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के कारण ही वस्तुएं हमको दिखाई देती है। और सबसे अहम बात मैं बताने जा रहा हूं कि प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यहां हम 3 माध्यम पढ़ेंगे, कांच, पानी और हवा, एयर, वाटर एंड ग्लास। जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। क्या क्या चेंज होता है, उसको लिख रहा हूं। उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसका इंटेंसिटी चेंज हो जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। देखिए, वेलोसिटी मतलब उसका वेग, उसकी चाल बदल जाती है। वेवलेंथ उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। इंटेंसिटी उसकी तीव्रता बदल जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका अपवर्तनांक बदल जाता है। परंतु क्या नहीं बदलता है, अक्सर पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होता है, उसमें ऑप्शन दिया रहता है। तो बच्चों ध्यान देना, उसमें केवल चेंज नहीं होती है फ्रीक्वेंसी, केवल फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, बाकी सब चेंज हो जाता है। जितनी बातें हैं सब चेंज हो जाता है। तो आइए चलते हैं, अब हम जानते हैं लाइट के आगे क्या, आपको बताते हैं। लाइट की डिफिनेशन हो गई। लाइट के बाद, डिफिनेशन के बाद अब हम आपको बताएंगे कि लाइट में हम क्या क्या पढ़ते हैं। लाइट में 2 चीजें पढ़ते हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम
मिरर का स्टडी करते हैं, मिरर के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे हम दर्पण कहते हैं हिंदी में। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम स्टडी करते हैं लेंस। तो आइए सर्वप्रथम पहले वीडियो में हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे और दूसरे वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। तो पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है, प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके शब्दों में ही लगभग 80% शब्दों में, 80% वर्ड में ही उसकी डिफिनेशन छुपी हुई है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन माने लौटना, तो प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन अगर आप अच्छे से बता दें तो सजा कर थोड़ा लिखते हैं, वो एग्जाम में लिखना है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, किसी स्मूथ सरफेस पर से टकराकर पुनः उसी मीडियम में लौट आती है, उसी माध्यम में लौट आती है जिस मीडियम से होकर जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। द रिटर्निंग ऑफ लाइट ड्यू टू सरफेस, अगर सरफेस को पड़ रही है और इसके बाद फिर रिटर्न्स इन दैट मीडियम फ्रॉम व्हिच इट इंटर्स, वो उसी मीडियम में लौट आए जिस मीडियम से ऊपर जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिरर है एम गैस और यह नॉर्मल है, जिसे हिंदी में हम अभिलंब कहते हैं। और जैसे हम बच्चे क्या है ना, इधर से या इधर से तीर खींचते हैं, पता नहीं यहाँ आया यहाँ चला आया, तो उसके लिए जो है आप एक ट्रिक जान लीजिए कि जहाँ पर अभिलंब एक टच कर रहा है मिरर को, वहीं से अपोजिट कीजिए, वहीं से इधर कीजिए, तब क्या होगा, तो वो फिगर जल्दी बन जाएगा। तो ये इंसिडेंट रेज है, आने वाली किरण, इसीलिए यहाँ एंगल आई बनता है, और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसलिए एंगल आर बनता है, और ये आपतन बिंदु है, इसलिए वो होता है। तो आने वाली किरण, कोई किरण अगर आ रही है किसी चिकने तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जा रही है जिस माध्यम से उतर आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, हम ये किरण आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको हम समझा रहे हैं, बुक में आपको समझाया गया है कि से, जबकि आपको खरबों ले जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, तभी पूरी पूरी फिगर दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात में हम आपको बताएंगे रूल, परावर्तन के नियम क्या क्या है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम होता है कि आने वाला कोण जाने वाले कोण के बराबर होता है, लेकिन कब, जब मीडियम चेंज नहीं होगा तब। अगर मीडियम चेंज हो गया तो एंगल चेंज हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम इसके आगे चलते हैं और हम आपको मिरर पढ़ाते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हमको मिरर पढ़ना है। पहले हम आपको ग्राफिकल समझा दे रहे हैं, इसे कहते हैं मिरर, हिंदी में जिसे हम दर्पण कहते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मिरर दो प्रकार का होता है। पहले को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर, और दूसरे को कहते हैं प्लेन मिरर। हिंदी में इसे गोली दर्पण कहते हैं, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण को फिर दो भागों में बांटा गया है। पहले को हम कहते हैं कॉन्केव मिरर और दूसरे को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों, कॉन्केव मिरर की हिंदी होती है अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स की होती है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, कहाँ हमको देखने को मिलता है?
उत्तल दर्पण का उपयोग हमको हमारे गाड़ियों में जो पीछे के वाहन को देखने के लिए लगा होता है हैंडल के साथ, वो हमको जो है उत्तल दर्पण देखने को मिलता है। तो पीछे की गाड़ी को देखने के लिए जो गाड़ी के साइड शीशा लगा होता है, साइड मिरर लगा होता है, उसी को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब प्रश्न यह है कि क्यों वही लगा रहता है, ये क्यों नहीं लगा रहता है? इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक फिगर बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी दिखाई देता है, इसलिए इसको लगाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा बनता है, सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, कई प्रकार का बनता है। जैसे आप एक चम्मच लीजिए, अपना चेहरा देखिए आगे पीछे करके, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी नाक कितनी बड़ी है, आंख कितनी बड़ी है। तो बस वैसे ही सेम टू सेम कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसका उपयोग दांत के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, गले के डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में जो है यूज करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है गले में या नाक में है, दांत में है, उसको आगे पीछे करके जो है उसको बड़ा छोटा करके उसको इन्फेक्शन को देखते हैं। प्लेन मिरर का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। नाई की दुकान पर आप बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ जो मिरर लगे रहते हैं, प्लेन मिरर ही लगे रहते हैं। प्लेन मिरर के बारे में और हम डिटेल में बताएंगे, बस सबका थोड़ा परिचय आपको बता दिया कि इसका यूज क्या है, क्योंकि यूज भी लिखने के लिए आता है, इसका क्या यूज है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर। और ये कॉन्केव मिरर पढ़ के टॉपिक जो है ये कॉन्वेक्स मिरर का मिरर बनाएंगे और 6 मिरर कॉन्केव मिरर का बनेगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और कॉन्केव मिरर आपको बताते हैं। पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के साथ कि कॉन्केव मिरर में जो 6 चित्र बनते हैं वो कहाँ वस्तु को रखने पर कहाँ बन जाता है, ये याद नहीं रहता बच्चों। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर, जिसे हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। आइए देखते हैं, ये है कॉन्केव मिरर। इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसे पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और सीपी के आधे दूरी को फोकस कहते हैं, और सीपी की जो दूरी होती है सीपी की, उसे हम आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं, और आर के आधी दूरी को हम फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। यहाँ जो फोकस पॉइंट है इसकी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और इधर जो है इनफाइनाइट होता है। बच्चों ध्यान दो, अगर दर्पण इस प्रकार से सीधा सीधा तो समतल दर्पण है, अगर ऐसा हो गया तो अवतल दर्पण हो गया, और ऐसा हो गया तो उत्तल दर्पण। आपके हाथ में ही है तीनों। अब देखिए कॉन्केव मिरर का फिगर मैंने बना दिया, तो कॉन्केव मिरर का फिगर मैं बना दिया। अब स्थिति ये है कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रखें ऑब्जेक्ट को, तो फिगर इस पर कहाँ बनेगा? अगर हम अनंत और केंद्र के बीच में रखें तो फिगर कहाँ बनेगा? केंद्र पर रखें तो कहाँ बनेगा? केंद्र और फोकस के बीच में रखें तो कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो कहाँ बनेगा? 6 स्थान आया, 6 के जगह डिफरेंट फिगर बनेंगे। तो वो डिफरेंट जो फिगर है, अवतल दर्पण की परिभाषा ही यही होती है कि अलग अलग स्थान पर वस्तु को रखने पर चित्र अगर अलग अलग स्थान पर प्राप्त हो रहा है तो वह अवतल दर्पण है। कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी आभासी बनता है, मतलब आभासी मतलब वर्चुअल, कभी वर्चुअल बनता है, कभी रियल बनता है। तो किस कंडीशन में क्या बनता है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। ये देखिए, ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु को हम कहाँ रखें, वस्तु की स्थिति, और ये है पोजीशन ऑफ इमेज की स्थिति, और उसका नेचर क्या है, वो कैसा दिखता है, ये चीज। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 कि क्या है इनफाइनाइट। यहाँ शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रख सकते हैं, फिर कहाँ रख सकते हैं? इनफाइनाइट और सी के बीच में रख सकते हैं, फिर कहाँ रख सकते हैं? सी पर रख सकते हैं, फिर कहाँ रख सकते हैं? सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, और पांचवा जो पोजीशन है हम एफ पर रख सकते हैं। ये 5 प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो आपके कहा सर तो आपको 6 फिगर बताया बनाने के लिए, तो 6वें को हम छोड़ दे रहे हैं।
छठवें को हम बाद में बनाते हैं। अब इसको उल्टा लिखिए, यहाँ से ऐसे लिखे ना, इसको नीचे से लिखिए। नंबर 1 एफ, नंबर 2 उल्टा का मतलब इधर भी उल्टा कर दीजिए, एफ सी कर दीजिए, सी एफ। 3 सी, नंबर 4 सी टू इनफाइनाइट, और नंबर 5 इनफाइनाइट। ये देखिए 5 है। ये आपका उत्तर आपके सामने आ गया। अब आप हमसे नहीं कहेंगे कि सर हमें याद कैसे करेंगे, कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रखें तो कहाँ बनेगा क्षेत्र, फोकस पर। अब अनंत और सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्षेत्र कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच में। अगर सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर बनेगा। तो ये आप आंसर आपके सामने आ गया। अब आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा। एक क्वेश्चन आता है हाई स्कूल में, बिल्कुल आता है, एक क्वेश्चन हर वर्ष आता है इससे रिलेटेड। इसका इमेज कैसा बनेगा, ये पहले तो रियल बनेगा एंड वेरी स्मॉल, रियल बनेगा वेरी स्मॉल, वास्तविक बनेगा बहुत छोटा बनेगा। इसके बाद रियल बनेगा और वेरी स्मॉल नहीं बल्कि स्मॉल बनेगा, छोटा बनेगा। इसके बाद रियल बनेगा और इक्वल बनेगा, इक्वल बनेगा। या ऐसे भी आप बता सकते हैं रियल इनवर्टेड एंड वेरी स्मॉल। इनवर्टेड शब्द भी डाल सकते हैं यहाँ पर प्लेस पर, इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब ये है, हर जगह डाल दे रहा हूं मैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। इनवर्टेड का मतलब है उल्टा, फिगर उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक बनता है उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर छोटा बनता है। यहाँ बहुत छोटा बनता है, यहाँ छोटा बनता है। वास्तविक बनता है उल्टा बनता है और बराबर बनता है, सी पर। और चौथे नंबर क्या होता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। चौथे नंबर क्या होता है कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। और लास्ट पोजीशन जो पांचवा है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, मोर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मोर लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, वस्तु से अधिक बड़ा बनता है। अब हमारे छठवें की बारी आई। ये देखिए छठवां पोजीशन। छठवां पोजीशन में क्या करते हैं, वस्तु को एफ और पी के बीच में, मतलब दर्पण के बीच में रखते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पूरा मैं लिख दे रहा हूं जिससे आप नोट कर लें। द इमेज विल बी obtained, the image will be obtained behind the mirror, दर्पण के पीछे बनेगा। the image will be obtained behind the mirror, the image will be and the image will be virtual, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। यहाँ देखिए इन्वर्टेड बताया है, यहाँ इरेक्ट होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु से बड़ा होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। इस कंडीशन में जो है जब हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इस प्रकार का फिगर हमको प्राप्त होगा। हमको 6 प्रकार का फिगर बनाना है। आइए चलते हैं, इस 6 प्रकार का फिगर बनाते हैं जिससे कि आप अच्छे से इसको सीख लेंगे। अभी तो आपको मैं डेफिनेशन बताया, अब आप के मन में होगा कि सर फिगर कैसे बनेगा इसका। तो आइए चलते हैं, फिगर हम लोग बनाते हैं। फिगर बनाने के पहले चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, उसके कुछ रूल होते हैं, वो रूल हमको फॉलो करने हैं। आइए देखते हैं कौन से रूल होते हैं। 3 रूल होते हैं, मेरे साथ बिल्कुल जो है आप देखिए, बोलिए। पहला रूल यह है कि अगर कोई रेज इनफाइनाइट से आ रही है पैरेलल, अगर कोई किरण अनंत से समांतर आ रही है, सीधी के समांतर,
इसी दर्पण अवतल दर्पण मिल रही है, तो लौटते समय वह मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। लौटते समय मुख्य फोकस से जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम इसी का अपोजिट, कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण पर फोकस से पड़ रही है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण पर फोकस से पड़ रही है, तो लौटते समय मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी का अपोजिट है, इसका अपोजिट है। तीसरा नियम, कि अगर कोई किरण सेंटर से होकर जा रही है, अवतल दर्पण पड़ रही है, कहां पड़ रही है? सेंटर से, तो लौटते समय वह सेंटर से ही लौट आती है। ये तीनों नियम जब तक आपको रटा नहीं जाएगा, तब तक आप कोई फिगर नहीं बना पाएंगे अवतल दर्पण का। फिर से आप सुन लीजिए, ये नियम क्या है। पहला नियम यह है कि अवतल दर्पण पर समांतर पड़ने वाली किरण लौटते समय फोकस से आती है। दूसरा नियम इसी का अपोजिट, अवतल दर्पण को कोई किरण जब फोकस से जाती है, तो लौटते समय मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा और लास्ट नियम, यदि अवतल दर्पण कोई किरण सेंटर से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, तो वह वहीं से लौट आती है। अब इन्हीं तीनों नियम के मदद से हम आगे फिगर बनाएंगे। बच्चों चलिए हम पहला फिगर बनाते हैं। पहला कंडीशन ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इनफाइनाइट रखेंगे, फिर इनफाइनाइट और एफ के बीच, सी के बीच में रखेंगे, फिर सी पर रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ के बीच में रखेंगे। तो अपोजिट क्या लिखा था हमने? एफ, फिर लिखा था एफ सी, फिर मैं लिखा था सी, फिर सी टू इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट। ये 5 फिगर मैंने बताया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम अनंत पर रखते हैं, ये पहला फिगर देखते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, इनफाइनाइट रखा। ये फिगर बनाना सभी लोग सीख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में इस प्रकार से पढ़ा होता है कि समझ में नहीं आता। अगर मेरी बात आप सुन लेंगे तो निश्चित रूप से यह फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और जिसको फिगर बनाना आ गया उसको रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर लेगा। आइए देखते हैं। तो कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण का जो फिगर हम बना रहे हैं, वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं। देखिए अनंत से किरण आ रही है, ये अनंत से आ रही है, ये रेज अनंत से आ रही है। अब अनंत से आ रही है, कैसी है? समांतर है। ये भी देखिए अनंत से रेज आ रही है, कैसी है? समांतर है। अब ये लौटेगी, समांतर किरण लौटती है, कहाँ जाती है? फोकस से। तो दोनों किरण देखिए कहाँ कट कर रही है? फोकस पर। अतः जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा। मैंने बताया था बहुत छोटा मतलब बिंदु के समान बनेगा, पॉइंट के जैसा। दूसरा पहला फिगर बनेगा। दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन आपका ये है कि जब हम वस्तु को इनफाइनाइट और सी के बीच में रखते हैं, ये देखिए इनफाइनाइट और सी के बीच में, यहाँ मान लीजिए एक लंबाई का कोई आदमी है और आके यही खड़ा हो गया इनफाइनाइट और सी के बीच में। अब क्या करते हैं कि पहली रेज पैरेलल लेते हैं, इससे निकलने वाली रेज ये कहाँ से आएगी? फोकस से होकर आएगी। दूसरी रेज सेंटर से ले लिया, तो सेंटर से आने वाली रेज सेंटर से चली आएगी। ये दोनों पर कहाँ कर रहे हैं? सी और एफ के बीच में। अतः इनका फिगर कहाँ बना? ए बी, उल्टा, सी और एफ के बीच में। और कैसा बना? छोटा बना। हमने आपको वहाँ बताया था कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु छोटा बना नहीं, कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। यहाँ मैं लिखा हूँ, देखिए एफ और सी के बीच में। अब देखिए तीसरा फिगर, बच्चों अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पर। यहाँ रखा मैं सी। ध्यान दीजिए ये वाला फिगर थोड़ा हार्ड होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो सेंटर है सही नहीं आता है। जब आप प्रकाश से सेंटर बनाएंगे कंपास से तो सही आएगा।
पहली रेज पैरेलल लिया और ये कहाँ से लौटेगी, ये फोकस से आएगी। दूसरी रेज फोकस से गई और लौटेगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पर जो कट कर रही है, ये देखिए ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर हम बनाते हैं फिर फिगर। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पर रखते हैं, पहली रेज पैरेलल, लौटेगी फोकस से आएगी और दूसरी रेज फोकस से लौटेगी तो सेंटर से आएगी। और इस प्रकार से ये देखिए सेंटर अभी भी नहीं आया, यहाँ पर आएगा। ऑब्जेक्ट थोड़ा मोटा कर दीजिए, यहाँ पर आ जाता है। जब आप प्रोटेक्टर गोला प्रकार से इसको नापेंगे और सही सेंटर देंगे तो आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए बी जो था वो बी ए बना, लेकिन जो वस्तु की लंबाई है उसी के बराबर बनेगी और सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अब देखिए ये फिगर है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, बस 2 मिनट और है, इससे जो है फिगर नंबर 4, सी और एफ के बीच में देखिए ये एफ है और सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। पहली रेज पैरेलल जाएगी, लौटेगी तो फोकस से लौटेगी। दूसरी रेज कहाँ जाएंगे, सेंटर से डाल नहीं सकते हैं तो कहाँ जाएंगे, एफ से ही डालेंगे। क्यों नहीं डाल सकते हैं भाई, क्योंकि हमने बताया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए नहीं डाल सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ आया और ये फिगर बना। आपने देखा कि हमने बताया कि जब हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका फिगर कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो देखिए इनफाइनाइट और सी के बीच में बनाए, सी के इधर नहीं बनाना, सी को बनाना, इनफाइनाइट और सी के बनाए। और कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, बस उससे बड़ा बना। अब रियल फिगर का लास्ट फिगर आप देखें, इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये फिगर नंबर 5, यहाँ देखें, हमारा जो लास्ट फिगर है वो ये कह रहा है कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को रखें फोकस पर। तो मैंने फोकस पर रख दिया, तो पहली रेज पैरेलल गई, लौटेगी कहाँ से आएगी, फोकस से। रूल को फॉलो करिए, रूल नहीं मालूम रहेगा तो फिगर नहीं बना पाएंगे। समांतर किरण फोकस से आएगी, फोकस किरण समांतर से आएगी और सेंटर से लौट आएगी। दूसरी किरण देखिए, दूसरी किरण फोकस से गई और दूसरी किरण हम डाल दिए सेंटर से, यानी सेंटर से। और सेंटर से जाने वाली रेंज क्या होती है, सेंटर से ही लौट आती है। तो देखिए ये बड़ी होती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, इनफाइनाइट फिगर इसका बनेगा। अब हम लास्ट फिगर बनाने जा रहे हैं जो कि बच्चों को कम समझ में आता है। अवतल दर्पण का लास्ट फिगर बनाना है। इसके बाद एक फिगर उत्तल दर्पण का केवल मात्र एक फिगर है। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। देखिए अब देखिए फोकस और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, पहली रेज पैरेलल गई, लौटेगी कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। स्केल से और पेंसिल से आप फिगर बनाएंगे, बहुत सुंदर फिगर बनेगा। और दूसरी रेज सेंटर से लिया और सेंटर से ही लौटाया, लेकिन आगे जाकर ऐसा लगता है इसे मिल रहा है,
तो डॉट डॉट करके आगे पढ़ा तो ये वर्चुअल फिगर मिला। आप जान लीजिए कि पूरे किताब में जहाँ भी आप लाइट पढ़ेंगे अगर कहीं डॉट डॉट करके फिगर बना है मिरर में लेंस में तो समझ लीजिए, तुरंत समझ जाइएगा कि वो वर्चुअल फिगर है। अगर डॉट डॉट करके बना है तो वर्चुअल फिगर है, तो रियल नहीं है। रियल तो ये है जो रियल में लाइन खींची है। और एक प्रश्न और आता है बच्चों के मन में, सर ये बताइए इसके पहले वाले फिगर में सेम टू सेम ऐसा है, उसमें डॉट डॉट नहीं है, इसमें डॉट डॉट है, तो क्या इसमें फिगर इधर अनंत में नहीं बना? इसमें भी अनंत फिगर बना, इसमें भी बना, लेकिन यह जो अनंत फिगर बन रहा है इसमें दोनों रियल है, और जो हम फिगर बना रहे हैं वो इमेजिनरी, जो हमको प्राप्त हुआ वो इमेजिनरी प्राप्त हुआ, और ये जो फिगर है वो रियल प्राप्त हुआ। तो ऐसा ना समझिए कि इधर नहीं इधर बन गया, इधर नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 6 फिगर हमारे बन गए, और अवतल दर्पण के 6 ही फिगर हैं। अगर 6 फिगर आपको बनाना अच्छे से आ गया तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और जैसे ही इस वीडियो का लास्ट पार्ट हम पढ़ाएंगे, लास्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। अभी तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया, इसके बाद जो है सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे, फिर न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ाएंगे, और एक वीडियो उत्तल दर्पण कराएंगे। उत्तल दर्पण पढ़ाएंगे, इसके बाद एक वीडियो बताएंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों? कि उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, जो कि अंदर की तरफ लेकर होता है, सामने भरा होता है। उत्तल दर्पण में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखिए, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। और ये देखिए पहली मिनट पैरेलल नहीं तो लौटेगी कहाँ से आएगी? इधर तो जा नहीं पाएगी, लेप लगा है, तो इस प्रकार से लौट जाएगी, इस प्रकार से लौट जाएगी। ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। और दूसरी किरण जो है इस प्रकार से जा रही है, ऐसा लगता है जैसे सेंटर से आ रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब बना कहाँ बना? इस प्रकार से यहाँ बना। तो उत्तल दर्पण के सामने, इससे मालूम हुआ उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, फोकस और दर्पण के मध्य बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। और कमेंट में जब आप क्वेश्चन पूछेंगे हमसे कि सर ये प्रॉब्लम है, आप हमको बताइए, तो अगले वीडियो में हम आपको समस्या दूर कर देंगे। और इसके बाद जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को कुछ और नया दें। जैसे आपको मैंने ट्रिक दिया है, ये देखिए कितना अच्छा ट्रिक था, ये बुक में नहीं पाएंगे आप कि ऐसे कर दीजिए, ऐसे उल्टा कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा। तो फिजिक्स में हम चाहेंगे कि हर वीडियो में आपको नया ट्रिक मिले, तो इसके लिए बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।